एवरीवन, हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। सो ये वाला क्वेश्चन आगे से स्टार्ट करते हैं। सो हमने कहा था आपको कि इस कार्बनिक यौगिक में आपको ना द्वितीयक पूर्वलग्न दिख रहा है ना ही प्राथमिक पूर्वलग्न दिख रहा है। आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? शब्दमूल से स्टार्ट करेंगे। शब्दमूल का मतलब मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो मुख्य श्रृंखला में आपको यहाँ पे कितने कार्बन परमाणु दिख रहे हैं? 9 कार्बन परमाणु दिख रहे हैं। 9 कार्बन परमाणु के लिए शब्दमूल क्या आता है? नॉन। शब्दमूल क्या आता है? नॉन। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? नॉन। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे शब्दमूल के बाद क्या आता है? प्राथमिक अनुलग्न। शब्दमूल के बाद नियम में क्या है? प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या दर्शाता है कि जो हमको कार्बनिक यौगिक दिया गया है उसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य बॉन्ड को दर्शाता है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे एन वर्ड का यूज़ करते हैं। डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे इन वर्ड का यूज़ करते हैं। एंड वहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे आइन वर्ड का यूज़ करेंगे। सो आप इसका कार्बनिक यौगिक में देखिए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। जब सिंगल बॉन्ड भी हो डबल बॉन्ड भी हो तो वहाँ पे एन वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ पे डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, इसीलिए डबल बॉन्ड के लिए वहाँ पे हम इन वर्ड का यूज़ करेंगे। इन वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम डबल बॉन्ड के पोजीशन को भी यहाँ पे दर्शाएंगे कि ये डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे उपस्थित है, किस कार्बन नंबर पे उपस्थित है। तो ये छठे कार्बन पे उपस्थित है। ये क्या हो जाएगा? 6 इन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 इन। एंड देन उसके बाद हम प्राथमिक अनुलग्न हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद आता है नियम में द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न क्या दर्शाता है? किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह को दर्शाता है। सो यहाँ पे कौन सा क्रियात्मक समूह आपको दिख रहा है? OH। दैट मीन्स एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह दिख रहा है। एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह के लिए हमने द्वितीयक अनुलग्न ऑल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑल। ठीक है, लेकिन ये ऑल यूज़ करेंगे, लेकिन ये क्रियात्मक समूह किस नंबर पे है, किस कार्बन पे है उपस्थित है, इसका लोकेंट भी दर्शाएंगे। तीसरे नंबर पे उपस्थित है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 ऑल। आगे क्या यूज़ करेंगे? 3 ऑल। अब यहाँ पे आप देखें कि जो द्वितीयक अनुलग्न है, द्वितीयक अनुलग्न दैट मीन्स क्रियात्मक समूह, द्वितीयक अनुलग्न किससे स्टार्ट हो रहा है? वॉवेल से। वो क्या है? वॉवेल है। एंड जब भी हमने आपको एक नियम बताया है, द्वितीयक अनुलग्न जब भी वॉवेल से स्टार्ट हो तो प्राथमिक अनुलग्न का ही हट जाता है। सो प्राथमिक अनुलग्न यहाँ पे ये है, ये वाला हट जाएगा। सो फाइनली इसका नेम हो जाएगा नॉन 6 इन 3 ऑल। ठीक है। एंड देख नेक्स्ट वाला हम देखते हैं। नेक्स्ट कार्बनिक यौगिक हमको दिया गया है। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं, इसका नामकरण कैसे करेंगे। सो अब सबसे पहले हम इसका अंकन करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से हम स्टार्ट करेंगे? हमने आपको बताया है नंबरिंग आप उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से आपको क्रियात्मक समूह नज़दीक पे पड़े। दैट मीन्स यहाँ पे आप क्रियात्मक समूह देख सकते हैं, एमीन क्रियात्मक समूह। यहाँ पे कौन सा क्रियात्मक समूह है? NH2, जिसको एमीन क्रियात्मक समूह बोलते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह भी है जिसको अद्वितीय पूर्वलग्न के रूप में लिखा जाता है। एंड नंबरिंग स्टार्ट करेंगे आप। सबसे पहले हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे किधर से? जिधर से हमको क्रियात्मक समूह नज़दीक पे पड़े। तो क्रियात्मक समूह इधर से नज़दीक पे पड़ रहा है। अब क्रियात्मक समूह इधर से नज़दीक पे पड़ रहा है तो इधर से ही हम नंबरिंग भी करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देख सकते हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन दैट मीन्स कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? तो 8 कार्बन परमाणु है। सो नियम में हम सबसे पहले देख लेते हैं नियम क्या है। IUPAC का नियम आप देखें, द्वितीयक पूर्वलग्न सबसे पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद प्राथमिक पूर्वलग्न, उसके बाद शब्दमूल, उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न, उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न। सो द्वितीयक पूर्वलग्न क्या दर्शाता है? प्रतिस्थापी समूह को। ठीक है, द्वितीय पूर्वलग्न प्रतिस्थापी समूह को दर्शाता है। प्रतिस्थापी समूह क्या क्या होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन। अगर ये सब प्रतिस्थापी समूह हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन उपस्थित है। तो अगर क्लोरीन उपस्थित हो तो उसके रूप में प्रतिस्थापी समूह द्वितीय पूर्वलग्न क्या यूज़ करते हैं? क्लोरो वर्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन ये इसका लोकेंट भी दर्शाना होगा कि क्लोरो किस नंबर पर उपस्थित है। तो ये छठे नंबर पर उपस्थित है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 6। और सबसे पहला जब हम लेटर लिखते हैं उसको IUPAC का हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। तो 6 क्लोरो। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 6 क्लोरो। एंड देन उसके बाद क्या आता है? प्राथमिक पूर्वलग्न। उसके बाद आता है नियम में प्राथमिक पूर्वलग्न। अब प्राथमिक पूर्वलग्न क्या दर्शाता है? दिया गया कार्बनिक यौगिक चक्रीय है या अचक्रीय। अब ये कार्बनिक यौगिक आप देख सकते हैं अचक्रीय है, खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक है, तो यहाँ पे साइक्लो वर्ड का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आता है शब्दमूल। शब्दमूल क्या दर्शाता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। तो इस कार्बनिक यौगिक में आप देख सकते हैं कितने कार्बन परमाणु हैं? 8 कार्बन परमाणु हैं। तो 8 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑक्ट। 8 कार्बन परमाणु के लिए शब्दमूल क्या हो गया? ऑक्ट हो गया। उसके बाद आता है यहाँ पे प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या दर्शाता है? कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कौन सा बॉन्ड है। तो आप प्राथमिक अनुलग्न के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए प्राथमिक अनुलग्न एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। एंड देन हम देखते हैं उसके बाद क्या है नियम में प्राथमिक अनुलग्न के बाद आता है द्वितीयक अनुलग्न। एंड द्वितीयक अनुलग्न दर्शाता है क्रियात्मक समूह को। तो यहाँ पे कौन सा क्रियात्मक समूह है? एमीन क्रियात्मक समूह है। एमीन क्रियात्मक समूह के लिए हम यहाँ पे द्वितीयक अनुलग्न क्या यूज़ करते हैं? एमीन यूज़ करते हैं। लेकिन ये किस नंबर पे है? इसका लोकेंट भी दर्शाना होगा। ये तीसरे नंबर पे है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 3 एमीन।
सो फाइनली इसका नाम ये हो गया 6-क्लोरो-ऑक्टेन-3 अमीन। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो अमीन है द्वितीयक अनुलग्न है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। तो प्राथमिक अनुलग्न ये है क्या, प्राथमिक अनुलग्न, तो प्राथमिक अनुलग्न का ही हटा दिया जाता है, तो प्राथमिक अनुलग्न का ही हटा देंगे। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 6-क्लोरो-3-ऑक्टेनामीन, 6-क्लोरो-3-ऑक्टेनामीन, ठीक है। एंड देन हम नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब यहाँ पर भी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो हमने नियम में पढ़ा है कि, नियम आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है कि क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों में जनक श्रृंखला का अंकन उस ओर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह निकटतम होता है। तो इधर से हम करेंगे, क्रियात्मक समूह तीसरे नंबर पर आएगा। अगर इधर से अंकन करेंगे 1 2 3 4, चौथे नंबर पर आएगा। तो इधर वाला जो अंकन है हमारा सही है, 1 2 3, क्रियात्मक समूह इधर से तीसरे नंबर पे आ रहा है, ये 4, ये 5 एंड ये 6। तो इसमें कुल मिलाकर कितने कार्बन परमाणु हैं, 6 कार्बन परमाणु हैं। तो नामकरण का नियम क्या है, IUPAC रूल क्या था, हमने आपको अभी भी बताया। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द्वितीयक पूर्वलग्न लिखेंगे। द्वितीयक पूर्वलग्न क्या क्या दर्शाता है, द्वितीयक पूर्वलग्न प्रतिस्थापी समूह को दर्शाता है और पार्श्व श्रृंखला को दर्शाता है। सो यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह तो है नहीं, पार्श्व श्रृंखला है। पार्श्व श्रृंखला हमने आपको बताया था, पार्श्व श्रृंखला के रूप में अगर CH3 ग्रुप छूट रहा है उसके लिए मेथिल वर्ड का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे CH3 ग्रुप छूट रहा है तो इसके लिए मेथिल वर्ड का यूज़ करेंगे, लेकिन इसका लोकेंट भी दर्शाएंगे किस नंबर पर है। तो आप नंबर देख सकते हैं, 5वें नंबर पर छूटा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 मेथिल, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका नाम, 5 मेथिल। सो पार्श्व श्रृंखला के लिए हमने लिख दिया 5 मेथिल। एंड देन नियम में आता है उसके बाद प्राथमिक पूर्वलग्न। प्राथमिक पूर्वलग्न यह दर्शाता है कि दिया गया कार्बनिक यौगिक चक्रीय है या अचक्रीय। अगर चक्रीय होता है तो हम साइक्लो वर्ड का यूज़ करते हैं, अगर अचक्रीय होता है तो साइक्लो वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिया गया कार्बनिक यौगिक जो है अचक्रीय है, तो यहाँ पे साइक्लो वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आता है प्राथमिक अनुलग्न, उसके बाद आता है शब्दमूल। शब्दमूल का मतलब दिए गए कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन परमाणु उपस्थित है। आप देख सकते हैं इस कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन परमाणु उपस्थित है, 6 कार्बन उपस्थित है। 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हेक्स। 6 कार्बन के लिए हम शब्दमूल हेक्स का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है प्राथमिक अनुलग्न। उसके बाद नियम में आता है प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न यह दर्शाता है कि कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करेंगे एन। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एन। क्या हो गया, हेक्सेन, 5 मेथिल हेक्सेन। एंड देन उसके बाद आता है द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न क्या दर्शाता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है, OH। OH एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित है। OH के लिए हम द्वितीयक अनुलग्न का यूज़ करते हैं ऑल, द्वितीयक अनुलग्न ऑल का यूज़ करते हैं, लेकिन इसका लोकेंट भी दर्शाना पड़ेगा। ये किस नंबर पर है, तीसरे नंबर पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ऑल। अब आप देखिए द्वितीयक अनुलग्न किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। द्वितीयक अनुलग्न वॉवल से स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, प्राथमिक अनुलग्न का ही हटा देते हैं। सो यहाँ पे प्राथमिक अनुलग्न का ही हट जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 5 मेथिल हेक्सेन 3 ऑल, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी कहा जा सकता है 5 मेथिल 3 हेक्सेनॉल, 5 मेथिल 3 हेक्सेनॉल, सही है, ठीक है। तो आपको ये नामकरण हमने बता दिया। उसके बाद अब अगला जो नियम है इसको भी देख लेते हैं। अगला नियम है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं तो श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से प्रमुख क्रियात्मक समूह निकटतम होता है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाएगा एंड उसमें कितने दे दिए जाएंगे क्रियात्मक समूह, 2 क्रियात्मक समूह, 3 क्रियात्मक समूह आपको दिया जा सकता है। सो इसमें कहा गया है कि आप अंकन उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह निकटतम पड़ेगा। अब हम कैसे पहचानेंगे कि मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है और प्रतिस्थापी के रूप में कौन है, तो अब हम इसको देख लेते हैं मुख्य क्रियात्मक समूह किसको मानेंगे, ठीक है। तो मुख्य क्रियात्मक समूह मानने के लिए आपको एक श्रेणी बताई जाएगी, क्रियात्मक समूह की वरीयता श्रेणी। क्रियात्मक समूह की वरीयता श्रेणी आपको बताया जाएगा। सो ये रहा क्रियात्मक समूह की वरीयता श्रेणी। सो ये श्रेणी लिखवाया जाएगा, तो आप इस श्रेणी को नोट भी कर सकते हैं। ये श्रेणी है क्रियात्मक समूह की, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह में जो क्रियात्मक समूह ऊपर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मुख्य क्रियात्मक समूह। और इस श्रेणी में जो नीचे होते हैं उन्हें बोलते हैं, उन्हें प्रतिस्थापी के रूप में यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए एक ही कार्बनिक यौगिक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखें, इस ऑर्गेनिक में 2 क्रियात्मक समूह हैं, एक एमीन वाला क्रियात्मक समूह है और एक एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह है। अब आप इस श्रेणी में देखें कौन ऊपर है, एमीन वाला क्रियात्मक समूह ऊपर है कि एल्कोहलिक। आप देख सकते हैं एल्कोहलिक ऊपर है जबकि एमीन वाला क्रियात्मक समूह नीचे है। तो मुख्य क्रियात्मक समूह किसको मानेंगे, जो श्रेणी में ऊपर होगा। अब इस श्रेणी में ऊपर कौन है, OH ऊपर है, किसकी अपेक्षा, एमीन की अपेक्षा OH वाला क्रियात्मक समूह ऊपर है। तो OH वाला क्रियात्मक समूह मुख्य क्रियात्मक समूह होगा और NH2 वाला क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी के रूप में यूज होगा। अब जो मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है, ये OH वाला क्या है, मुख्य क्रियात्मक समूह। अब मुख्य क्रियात्मक समूह है तो इसके लिए हम द्वितीयक अनुलग्न यूज करेंगे। ये मुख्य क्रियात्मक समूह है,
ये कैसा है, मुख्य क्रियात्मक समूह है, ठीक है। एंड ये क्या है, एमीन ग्रुप है। ये किसके रूप में यूज होगा, ये प्रतिस्थापी के रूप में यूज होगा। किसके रूप में ये यूज होगा, प्रतिस्थापी के रूप में यूज होगा, क्योंकि ये जो वरीयता श्रेणी दी गई है क्रियात्मक समूह की उसमें OH समूह से नीचे है ये, तो ये प्रतिस्थापी के रूप में यूज होगा। और ये मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में यूज होगा। मुख्य क्रियात्मक समूह का हम क्या लिखेंगे, द्वितीयक अनुलग्न लिखेंगे, जबकि इसको प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे। अब आप देख लें, अगर एमीन अगर अनुलग्न के रूप में यूज होगा, एमीन अगर अनुलग्न के रूप में यूज होगा तो इसके एमीन के लिए क्या लिखेंगे, हम एमीन लिखेंगे। और अगर ये पूर्वलग्न के रूप में, इधर हम अनुलग्न लिखें, इधर पूर्वलग्न लिखें, अगर एमीन पूर्वलग्न के रूप में यूज होगा तो इसको बोलते हैं एमीनो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एमीनो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई क्रियात्मक समूह है COOH, अगर ये अनुलग्न के रूप में, अनुलग्न का मतलब क्या है, द्वितीयक अनुलग्न, ठीक है। अनुलग्न के रूप में यूज होगा तो ओइक एसिड यूज करेंगे, और पूर्वलग्न के रूप में यूज होगा तो इसे कार्बोक्सी यूज करेंगे। ऐसे ही SO3H, इसको सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। और जब ये पूर्वलग्न के रूप में यूज होता है तो इसको सल्फो बोलते हैं। अब ये क्या है, एस्टर ग्रुप है, नो एनहाइड्राइड ग्रुप है। ये वाला कौन सा ग्रुप है, एनहाइड्राइड। तो इसके लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं, ओइक एनहाइड्राइड, और इसके लिए कोई पूर्वलग्न अभी तक नहीं यूज हुआ है। उसके बाद ये कौन सा ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है। इसका नामकरण हम करते हैं एल्किल एल्केनोएट। लास्ट में क्या लगाते हैं, अनुलग्न के रूप में OH लगाते हैं, लास्ट में क्या लगाते हैं, OH। एंड इसका पूर्वलग्न होता है एल्कॉक्सी कार्बोनिल, एल्कॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, ऑयल हैलाइड आ गया। ऑयल हैलाइड का जब हम अनुलग्न यूज करेंगे तो ऑयल हैलाइड होगा। हैलाइड का मतलब यहाँ पे एक्स के स्थान पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। एक्स के स्थान पे कोई भी हेलोजन हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑयल हैलाइड। और यहाँ पे हेलोफॉर्मिल, पूर्वलग्न के रूप में यूज करेंगे हेलोफॉर्मिल। एंड नेक्स्ट है CONH2, अमाइड ग्रुप है, तो अनुलग्न अमाइड ही यूज करते हैं। एंड पूर्वलग्न कार्बामॉइल, पूर्वलग्न कार्बामॉइल। एंड ऐसे ही साइनाइड ग्रुप है। साइनाइड ग्रुप अगर अनुलग्न के रूप में यूज किया जाता है तो नाइट्राइल वर्ड का यूज करते हैं, एंड एज अ प्रीफिक्स यूज किया जाता है तो उसे साइनो वर्ड का यूज करते हैं। ऐसे ही NC आइसोसाइनाइड है। अब आइसोसाइनाइड अगर अनुलग्न एज अ सफिक्स यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं आइसोनाइट्राइल, एंड एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे उसे बोलेंगे आइसोसाइनो। एंड CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हम अनुलग्न अल का यूज करते हैं और पूर्वलग्न फॉर्मिल अथवा ऑक्सो का यूज करते हैं। ऐसे ही हमको दिया गया है कीटोन। यहाँ पे क्या है, कीटोन। कीटोन के लिए अनुलग्न ओन यूज करते हैं, एंड पूर्वलग्न एज अ प्रीफिक्स ऑक्सो और कीटो यूज करते हैं, ओके। एंड यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप हमको दिया गया है। एल्कोहलिक ग्रुप अगर अनुलग्न के रूप में यूज करते हैं तो यहाँ पे ऑल लिखते हैं, और अगर पूर्वलग्न के रूप में यूज करते हैं तो हाइड्रोक्सी यूज करते हैं। एंड यहाँ पे दिया गया है हमको थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल SH का मतलब होता है थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल को अगर एज अ सफिक्स, दैट मीन्स अनुलग्न के रूप में यूज करेंगे तो वहाँ पे थायोल का यूज करेंगे, एंड अगर एज अ प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे तो वहाँ पे मर्कैप्टिव यूज करेंगे। ऐसा ही आ गया। नेक्स्ट है एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप अगर अनुलग्न के रूप में यूज करेंगे तो अमाइन वर्ड का यूज करेंगे, एंड एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे तो अमीनो वर्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं क्रियात्मक समूह की वरीयता श्रेणी है। मैंने बताया क्रियात्मक समूह की वरीयता श्रेणी में जो क्रियात्मक समूह इस श्रेणी में ऊपर उपस्थित हैं वो मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में यूज होंगे, और जो नीचे उपस्थित हैं वो प्रतिस्थापी समूह के रूप में यूज होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप NH2 ग्रुप भी उपस्थित है, OH ग्रुप भी उपस्थित है। अब OH इस क्रियात्मक समूह की श्रेणी में ऊपर उपस्थित है तो इसे हम मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे, और NH2 नीचे उपस्थित है, इसे हम प्रतिस्थापी के रूप में मानेंगे। तो इस एग्जाम्पल में आप देखें तो अंकन हम उधर से करेंगे, जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह नजदीक पे पड़े, तो अंकन हम इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में देख सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन परमाणु उपस्थित हैं। और यहाँ पे 2 क्रियात्मक समूह उपस्थित है, एक NH2 ग्रुप है एंड एक OH ग्रुप है। दैट मीन्स एक एमाइन ग्रुप है एंड एक एल्कोहलिक ग्रुप है। तो एल्कोहलिक इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो अंकन हम उधर से स्टार्ट किए हैं जिधर से हमको एल्कोहलिक समूह नजदीक पे पड़ा है। अगर हम इधर से अंकन करते 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर पर एल्कोहलिक ग्रुप पड़ता। हम इधर से अंकन किए हैं तो ये दूसरे ही नंबर पर पड़ रहा है, तो ये वाला ज़्यादा नजदीक है, तो ये वाला अंकन हमारा सही है। अब इसका नामकरण आप कैसे कर सकते हैं, नामकरण के लिए हमने आपको नियम बताया ही है। नियम में सबसे पहले क्या आता है, द्वितीयक पूर्वलग्न। द्वितीयक पूर्वलग्न क्या क्या दर्शाता है, प्रतिस्थापी समूह को दर्शाता है और पार्श्व श्रृंखला को दर्शाता है। अभी हमने आपको बताया जो NH2 ग्रुप है अगर ये प्रतिस्थापी समूह के रूप में यूज होगा, तो NH2 ग्रुप अगर प्रतिस्थापी समूह के रूप में यूज होगा तो वहाँ पे कौन से वर्ड का यूज करेंगे, एमिनो। लेकिन इसका लोकेंट भी दर्शाना पड़ेगा हमको, ये 5वें नंबर पर उपस्थित है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 एमिनो, लोकेंट भी जरूरी है। तो पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, तो क्या हो जाएगा 5 एमिनो हो गया। उसके बाद
द्वितीयक पूर्व लग्न के बाद क्या आता है, प्राथमिक पूर्व लग्न। प्राथमिक पूर्व लग्न क्या दर्शाता है कि दिया गया कार्बनिक यौगिक जो दिया गया है हमें, जो हमें कार्बनिक यौगिक दिया गया है वह चक्रीय कार्बनिक यौगिक है या अचक्रीय। अगर चक्रीय कार्बनिक यौगिक होता है, जैसे ये चक्रीय कार्बनिक यौगिक है तो यहाँ पे हम साइक्लो वर्ड का यूज़ करते हैं। अगर अचक्रीय कार्बनिक यौगिक होता है तो वहाँ पे साइक्लो वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो दिया गया कार्बनिक यौगिक है या अचक्रीय कार्बनिक यौगिक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइक्लो वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। एंड देन उसके बाद आता है शब्दमूल। नियम में उसके बाद आता है शब्दमूल। तो शब्दमूल क्या होता है, शब्दमूल क्या दर्शाता है, दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। तो इस कार्बनिक यौगिक में आप देख सकते हैं कितने कार्बन परमाणु हैं, 6 कार्बन परमाणु हैं। 6 कार्बन परमाणु के लिए हम शब्दमूल क्या यूज़ करेंगे, हेक्स का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है क्या, नियम में आता है प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या दर्शाता है, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य बॉन्ड को दर्शाता है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे प्राथमिक अनुलग्न एन का यूज़ करते हैं। अगर डबल बॉन्ड होता है तो इन का, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम प्राथमिक अनुलग्न एन का यूज करेंगे। उसके बाद नियम में आता है द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न क्या दर्शाता है, द्वितीयक अनुलग्न यह दर्शाता है कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 क्रियात्मक समूह उपस्थित था, जिसमें NH2 को हमने प्रतिस्थापी मान लिया एंड OH को मुख्य क्रियात्मक समूह मान लिया। तो मुख्य क्रियात्मक समूह का हम अनुलग्न यूज करेंगे। तो OH के लिए अनुलग्न क्या आता है, ऑल आता है, लेकिन इसका लोकेंट भी दर्शाना पड़ेगा। ये किस पोजीशन पे उपस्थित है, ये दूसरे नंबर पे उपस्थित है। तो क्या हो जाएगा 2, और OH के लिए क्या यूज करेंगे, अनुलग्न ऑल का यूज करेंगे। अब आप जानते हैं एक नियम और अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं, जब भी द्वितीयक अनुलग्न वॉवेल से स्टार्ट हो तो प्राथमिक अनुलग्न कई हटा दिया जाता है। तो यहाँ से प्राथमिक अनुलग्न कई हटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो गया 5 एमिनो हेक्सेन 2 ऑल। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 5 एमिनो 2 हेक्सेन ऑल, 5 एमिनो 2 हेक्सेन ऑल। उम्मीद है आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। एंड देन इसके बाद यही नियम है, इसमें कुछ और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जिसे ये कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, आप वरीयता श्रेणी यहाँ से नोट कर सकते हैं। वरीयता श्रेणी आप लोग यहाँ से अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। जैसे हम आपको दिखा दें अच्छे से, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले लिखेंगे क्रियात्मक समूह, अनुलग्न, उसके बाद पूर्व लग्न। पूर्व लग्न के हम ऊपर हमने क्यों प्रतिस्थापी लिखा है कि कोई भी पूर्व लग्न प्रतिस्थापी के रूप में ही यूज होगा। प्राथमिक पूर्व लग्न तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को दिखाएगा, तो द्वितीयक पूर्व लग्न क्या दर्शाता है, प्रतिस्थापी समूह को। ठीक है, तो प्रतिस्थापी समूह इसलिए हम यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह लिखे हैं। इसके बाद आगे हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इस श्रेणी को पूरा अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमें दिया गया है, जो एग्जांपल हम देख लेते हैं आगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, एंड इस एग्जांपल में भी आप गौर करेंगे कि यहाँ पे कितने क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं, 2 क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं, एक सल्फोनिक एसिड वाला एंड एक एल्कोहलिक वाला। अब यहाँ पे आप देखें 2 क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं। अब हमने बताया आपको एक को मुख्य क्रियात्मक समूह मानना है और एक को प्रतिस्थापी समूह मानना है। तो इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा मुख्य क्रियात्मक समूह है और कौन सा प्रतिस्थापी समूह है। तो अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है, प्रतिस्थापी समूह कौन सा है। अब हमने बताया आपको एक श्रेणी पूरा, ठीक है। इस श्रेणी में आप देखेंगे दोनों क्रियात्मक समूह जो उपस्थित हैं उनमें से कौन सा इस श्रेणी में ऊपर उपस्थित है। तो आप देख सकते हैं 2 क्रियात्मक समूह उपस्थित है, एक सल्फोनिक एसिड वाला एंड एक OH वाला, एल्कोहलिक वाला। अब इन दोनों में आप कंपेयर करें कि कौन सा ऊपर है इस श्रेणी में। श्रेणी में आपको सल्फोनिक एसिड वाला ऊपर दिख रहा है एंड एल्कोहलिक वाला नीचे दिख रहा है। इसका मतलब ये जो सल्फोनिक एसिड वाला हो गया ये हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया एंड एल्कोहलिक वाला कैसा हो गया, प्रतिस्थापी समूह के रूप में यूज हो जाएगा। अब SO3H सल्फोनिक एसिड जब अनुलग्न के रूप में यूज हो रहा है तो इसके लिए अनुलग्न क्या लगाएंगे, सल्फोनिक एसिड। एंड ऐसे ही एल्कोहलिक वाला जब OH है अनुलग्न लगाते हैं तो ऑल लगाते हैं, और जब इसका पूर्व लग्न एज अ प्रीफिक्स यूज होगा तो इसमें क्या लगाएंगे, हाइड्रोक्सी। तो ठीक है, अब इसका नंबरिंग सबसे पहले हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह नजदीक पे पड़ता है। तो अभी अभी हमने देखा कि जो वरीयता श्रेणी है इसमें हमने दर्शाया कौन सा क्रियात्मक समूह है, ये है मुख्य क्रियात्मक समूह। ठीक है, ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, आपको इतना समझ में आ गया। एंड ये वाला कैसा है, ये प्रतिस्थापी समूह है। ये कैसा यूज होगा, प्रतिस्थापी समूह के रूप में यूज होगा। तो हम अंकन उधर से करेंगे जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह नजदीक पे पड़े, तो अंकन आप इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। आप देख सकते हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दैट मीन्स कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 7 कार्बन परमाणु है। तो अब हम नियम देख लेते हैं। IUPAC का नियम हमने आपको बताया है कई बार। आप इससे पहले कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप नाम लिखेंगे, पहले नियम ये वाला लिख लें। इस नियम के अनुसार आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, आपका नाम कोई गलत नहीं कर सकता ऑर्गेनिक कंपाउंड का। सो सबसे पहले द्वितीयक पूर्व लग्न। द्वितीयक पूर्व लग्न किसको दर्शाता है, प्रतिस्थापी समूह या पार्श्व श्रृंखला को। तो प्रतिस्थापी समूह कौन सा, यहाँ पे OH अगर प्रतिस्थापी समूह के रूप में यूज होता है तो यहाँ पे ऑल ना लगा के क्या लगाते हैं, हाइड्रोक्सी लगाते हैं। यहाँ पे लोकेंट भी दर्शाएंगे किस नंबर पे है, ये 5वें नंबर पे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका नाम 5 हाइड्रोक्सी। पहले वर्ड का पहला लेटर क्या होगा,
कैपिटल में होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हाइड्रोक्सी। एंड देन उसके बाद क्या आता है प्राथमिक पूर्वलग्न। प्राथमिक पूर्वलग्न क्या दर्शाता है कि दिया गया कार्बनिक यौगिक चक्रीय कार्बनिक यौगिक है या अचक्रीय। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया कार्बनिक यौगिक चक्रीय कार्बनिक यौगिक है, तो सॉरी अचक्रीय कार्बनिक यौगिक है। अगर दिया गया कार्बनिक यौगिक चक्रीय कार्बनिक यौगिक होता है तो वहाँ पे साइक्लो वर्ड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे दिया गया कार्बनिक यौगिक जो है वो अचक्रीय कार्बनिक यौगिक है, तो यहाँ पे साइक्लो वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। एंड देन उसके बाद आता है शब्दमूल। नियम में क्या आता है शब्दमूल। शब्दमूल क्या दर्शाता है कार्बन परमाणुओं की संख्या को। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप कार्बन परमाणुओं की संख्या देख सकते हैं। कितने कार्बन परमाणु हैं 7 कार्बन परमाणु हैं। 7 कार्बन परमाणु के लिए हम शब्दमूल यूज करते हैं हेप्ट। कौन से शब्दमूल का यूज करते हैं हेप्ट यूज करते हैं। उसके बाद आता है प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या दर्शाता है कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य बॉन्ड को दर्शाता है। अब यहाँ पे देखें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम प्राथमिक अनुलग्न का यूज करेंगे एन। तो यहाँ पे एन आ गया। उसके बाद अब देखें प्राथमिक अनुलग्न के बाद आता है द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न क्या दर्शाता है क्रियात्मक समूह को। तो हमने देखा था यहाँ पे 2 क्रियात्मक समूह थे, एक OH वाला एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह और एक सल्फोनिक एसिड वाला, ठीक है। तो अब देखें ये मुख्य क्रियात्मक समूह था, इसको तो हमने एज अ प्रीफिक्स यूज कर लिया प्रतिस्थापित, तो इसके लिए और लगाएंगे नहीं। अब ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, मुख्य क्रियात्मक समूह को अनुलग्न के रूप में यूज करते हैं। तो सल्फोनिक एसिड का अनुलग्न क्या हो जाएगा सल्फोनिक एसिड ही लगाएंगे। लेकिन ये किस नंबर पे इसका लोकेंट भी दर्शाना पड़ेगा, ये तीसरे नंबर पे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 सल्फोनिक एसिड। 3 सल्फोनिक एसिड, ये हो गया इसका नाम। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नियम आपको पढ़ाया गया था, अगर द्वितीयक अनुलग्न वॉवेल से स्टार्ट होता है तो प्राथमिक अनुलग्न का ये हटा देते हैं। लेकिन आप देखें द्वितीयक अनुलग्न इस बार वॉवेल से ना स्टार्ट होकर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए हमने प्राथमिक अनुलग्न का ही नहीं हटाया। उम्मीद है आपको ये नियम अच्छे से समझ आया होगा। एंड देन अगला एग्जाम्पल है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।